गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ प्रैक्टिस सेट। देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत होगी जो हम मैथ प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, हो सकता है कि उनको समझ में ना आ रहा हो। अगर जिनको मैथ प्रैक्टिस सेट हल करते समय समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर वो मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं तो जो भी टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, हर टॉपिक पर हम अलग से वीडियो डालें। जैसे मतलब कार्य समय हो गया, चाल समय हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो है। आप जाके वीडियो खोज के उस टॉपिक को कन्फर्म देख लिया करिए। जब आप हर टॉपिक देख लेंगे तो जो प्रैक्टिस सेट हल करवाया जा रहा है वो आपको काफ़ी समझ में आएगा। इसी को लेके हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा x प्लस वाई व्यक्तियों द्वारा x प्लस वाई व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिन में किया गया कार्य यानी x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिन में किया गया कार्य, x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिन में किया गया कार्य बराबर है। तो x का मान बताइए, क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिन में किया गया कार्य, x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिन में किया गया कार्य के बराबर है। तो x का मान बताइए। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प 20 है, 25 है, 30 है, 15 है। हाँ देखिए, हम पहले आपको बताएं कि कुछ लोगों को समस्या हो रही होगी। जिनको समस्या हो रही है, यह कार्य समय का टॉपिक है। कार्य समय का टॉपिक, अगर इसमें जिसको दिक्कत हो रही है तो कार्य समय का हम वीडियो अलग से प्रश्न सिर्फ कार्य समय पर ही डाल रहे हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो यह वीडियो आपको काफ़ी समझ में आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमको पता है कि m1 गुणे d1 बराबर w1, इधर m2 गुणे d2 बटा w2। हमारे कहने का मतलब आदमी गुणे दिन गुणे घंटा कुछ भी हो, सब गुणा होता है, बटा में कार्य होता है। तो देखिए इसमें कार्य का तो कोई जिक्र नहीं किया। जब कार्य का जिक्र नहीं किया तो हम कार्य को छोड़ देंगे, कार्य से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब कह रहा है x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा, तो हम m1 की जगह रखेंगे x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा। कह रहा है x प्लस 5 दिन में, तो दिन की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 5 दिन में बराबर। फिर कह रहा है m माइनस 5 यानी m2 की जगह क्या रखेंगे, m माइनस 5 इंटू d2 की जगह रखेंगे x प्लस 20 यानी 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा तो हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन खासकर हमारी वीडियो उनके लिए होती है जो बच्चे बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे हम यहाँ देख ले रहे हैं। हम यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। देखिए x प्लस 4 और यह x प्लस 5, इसका जब गुणा किया जाएगा तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 5 4 9x और प्लस 20, यह हो गया। उसी प्रकार इसका गुणा करेंगे x माइनस 5 और x प्लस 20, इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा जब करेंगे तो x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो -5x हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो
20x होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए ये प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस गुणा हमेशा माइनस होता है, और 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 25 100, यह हो गया। और जब इसको हम हल करेंगे देखिए यह हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस 20 है, यहाँ पर माइनस, जैसे यहाँ पर प्लस 20x, यहाँ पर माइनस 5x है, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15x बचेगा। चिन्ह किसका लगाते हैं, जो बड़ा होता है, तो 20 बड़ा तो यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस 100 कर लेंगे। हमको लग रहा है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। गुणा आप आराम से कर लीजिएगा, एक गुणा करने वाली बात नहीं थी, हम डायरेक्ट ये लिख दिए होते, लेकिन उनके लिए वीडियो बन रही कि जिनको दिक्कत है गुणा करने में, तो गुणा कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। जिनको न समझ में आए वीडियो रोक के कायदे समझेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम सबको एक तरफ ले लेंगे, जब सबको एक तरफ ले लेंगे तो देखिए x स्क्वायर यह है, यह प्लस 9x है, यह प्लस 20 है, यह जब बराबर किस पास जाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, इसके आगे कुछ नहीं प्लस माना जाता है, बराबर किस पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, यह प्लस 15 है, इधर जाएगा तो माइनस 15x हो जाएगा, यह माइनस 100 है, तो इसको उसी तरह छोड़ दीजिए, उसी पार छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़ देंगे माइनस 100, ठीक। नीचे किस किनारे यहाँ तक, ठीक है। अब आइए हम लोग उधर देख ले रहे हैं। अब इधर देखिए x स्क्वायर प्लस है, यह माइनस x स्क्वायर, तो यह कैंसिल कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9x प्लस है और यहाँ पर 15x है माइनस, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो होगा 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस 15 बड़ा है ना, तो माइनस 6x हो गया, बराबर इधर देखिए इधर माइनस 100 था, और यहाँ देखिए प्लस 20 है, इसको उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 20। अब माइनस माइनस जुड़ते हैं तो हो जाएगा माइनस 120, इधर है माइनस 6x, माइनस से माइनस हट जाएगा, 6 दूना 12 0, x बराबर आ गया 20, x का मान आ गया आपका 20, यही आपका आंसर है। अब देखिए विकल्प कौन सा सही, पहला सही है। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, इसको हमारा ला देखेंगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः, अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं, रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि, जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो पता चलता है कि, उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी की अपेक्षा, उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की, 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की, 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी।
दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब भी एक दूसरे से मिलती हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला है 350 किलोमीटर, दूसरा है 210 किलोमीटर, तीसरा है 300 किलोमीटर। किलोमीटर में उत्तर सब दिया है। और चौथा विकल्प है आपका 140 किलोमीटर। अब इस सवाल को जिनको आ रहा है वो हल कर लें, और बताने से पहले अगर वो कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो कमेंट में लिख दिया करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, कायदे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए, मान लीजिए 2 स्टेशन हैं, एक का नाम दे दिया अलीगढ़ और एक दिल्ली। कह रहा है 2 स्टेशन है अलीगढ़ और दिल्ली, दोनों के बीच की दूरी पूछा। हम मान लेंगे दूरी d है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से, एक रेलगाड़ी अलीगढ़ से। कह रहा है एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। तो जब यह मिलती हैं तो उसमें एक रेलगाड़ी दूसरे से 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक को मान लेंगे, मान लीजिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसकी चाल। इसकी चाल हो गई 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो देखिए यह जो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, इसके द्वारा मान लीजिए x किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। और यह जो है कह रहा है कि एक 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की, यानी यह x किलोमीटर यात्रा की है, तो यह x माइनस 70 किलोमीटर की यात्रा की है। हमको लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। जिनको बात न समझ में आए, देखिए इसकी चाल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो मान लीजिए x किलोमीटर तय की है, इसकी चाल कम है तो यह कम दूरी तय की है। तो जब कहा है कि एक रेलगाड़ी दूसरे की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की, मान लीजिए जिसकी चाल अधिक है वह x किलोमीटर गई होगी, तो यह जो है x माइनस 70 किलोमीटर गई होगी, तो इसकी अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक हो गई। तो सवाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए, इसकी दूरी हम माने x, दूरी की जगह x रखेंगे, और चाल दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा हम कर देंगे 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यह आपको समय दिखाई दे रही है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल है तो ये समय है। अब इसको देखिए, दूरी क्या है x माइनस 70 बटा इसकी चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या है, यह भी दूरी है। तो दूरी नहीं है, समय है, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर समय है। सूत्र के हिसाब से देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है ये चाल है तो ये हो गया समय, ये भी दूरी है चाल है तो ये भी हो गया समय। और समय दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही समय पर चली थी और जहाँ मिल रही हैं दोनों बराबर समय ले रही हैं, तो समय बराबर हो गया। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इसका यहाँ पर जब करेंगे तो हो जाएगा 14x, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तिर्यक गुणा होता है हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ हो गया 14x, इसका गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो 21 का गुणा दोनों में होगा, तो यहाँ पर होगा तो हो जाएगा 21x माइनस 70 में 21 का गुणा करना है। 70 में जब हम 21 का गुणा करेंगे तो आराम से आप गुणा कर लीजिएगा। 70 में 21 का गुणा करने पर 1470 आएगा, 1470 आएगा। हमको लग रहा है इसके नीचे की, हाँ। अब आ जाइए, इसको देख लीजिए, यह 14x है, यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21x बराबर इधर है माइनस 1470। अब 21x में से 14x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 7x, माइनस 7x, इधर है माइनस 1470। हाँ, अब हम इधर से देख लेंगे, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 एक कम 7, ये हो गया 0, यानी x का मान क्या आ गया 210 किलोमीटर। अब आप आराम से देखिए, यह दूरी जो तय, कुल दूरी d है, हमसे यही पूछा है ना कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताइए, तो कुल दूरी तो d है।
इसमें एक गई है x किलोमीटर यानी 210 किलोमीटर गई है, और दूसर की जो ट्रेन है वो कह रहा है कि इससे 70 किलोमीटर कम गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 210 में से 70 घटा लेंगे। इसको देखिए 210 है अब प्लस 210 में से आपको 70 घटाना है। 210 में से अगर 70 घटाएंगे तो ये बचेगा 140। आराम से आप घटा लीजिएगा, इनको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 350 किलोमीटर दूरी है। यही आपका आंसर है, विकल्प आपका सही है पहला। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रुधिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, क्वेश्चन है रुधिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाते हुए, और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, यदि वे 48 मिनट के बाद मिलती हैं, यदि वे 48 मिनट के बाद मिलती हैं, यदि वे 48 मिनट के बाद मिलती हैं तो शुरुआत में दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो शुरुआत में दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कितनी थी। विकल्प आपके सामने है 54 किलोमीटर, पहला विकल्प है 54 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 45 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है आपका 36 किलोमीटर और चौथा विकल्प है 27 किलोमीटर। हल करके भाई जवाब दीजिए। हम बार बार कहते हैं जो क्वेश्चन आप पहले हल कर ले रहे हैं उसको कमेंट में लिखिए, और नहीं हल कर पा रहे हैं तो जब हम बता रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, ध्यान से देखिए, कह रहा है रुधिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की ओर आती है। मान लीजिए देखिए कोई रुधिर इधर जा रही है, इसको रुधिर मान लीजिए, और रुकमा है इधर आ रही है, इसका नाम रुकमा है, इधर आ रही है। एक की चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा ये सब जहाँ मिल रही हैं 48 मिनट बाद मिल रही हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आराम से देखिए, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। जब इसको हम हल करेंगे तो चाल इसका तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो है 48 मिनट है, 48 मिनट। अब देखिए यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, यह मिनट में है, तो इसको हम 60 से भाग देंगे। 60 से इसलिए भाग दे रहे हैं ताकि ये घंटा हो जाए। अब जब 60 से भाग दे देंगे तो आप देखिए 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6 कट गया। 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 18, 3 6 18 कट गया। यानी 16 किलोमीटर की दूरी कौन चली है, इधर से रुधिर गई है। और इधर देखिए इसकी दूरी बराबर फिर वही सूत्र लगेगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल देखिए इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ 25 रखेंगे चाल की जगह। समय ये भी 48 है, तो 48 यह मिनट है बटा 60 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा आपका घंटा। अब इसको काटना है,
5 से काट दीजिए, 5वां 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 हो गया, 12 चौक 48 और 5 चौक का 20 किलोमीटर दूरी यह तय की है। यानी इधर से यह 16 किलोमीटर गई है, इधर से यह 20 किलोमीटर आई, दोनों के बीच की दूरी पूछा है। जब कुल दूरी हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 16 किलोमीटर गई है, एक 20 किलोमीटर गई, टोटल जोड़ेंगे 20, 10, 30, 36 किलोमीटर की दूरी थी दोनों के बीच में। विकल्प आपका तीसरा सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने देखिए। कह रहा है क्वेश्चन है, यदि 11 कर्णी में n बराबर, कह रहा है कर्णी में 112 प्लस कर्णी में 343, तो n का मान बताइए। तो n का मान पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 11, 13, 7, 3, यह विकल्प है। इसको हमको कैलकुलेशन करना। हाँ, इसका जवाब आप दीजिए। हम बार बार कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, अगर जिनका पहले हल हो जा रहा है तो कमेंट में लिखें, और जिनका नहीं हो रहा है उस समझने की कोशिश करिए। देखिए, हम पहले सवाल को उतारेंगे। यहाँ पर 11 कर्णी में n है बराबर, इधर कर्णी में 112 है और प्लस इधर कर्णी में 343 है। और जब इसको हम हल करेंगे तो एक काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए इधर भी वर्ग कर लेंगे, इधर भी वर्ग कर लेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए 11 में 11, इसके ऊपर भी तो वर्ग है, तो 11 में जब 11 गुणा करेंगे तो आप आराम से कर लीजिएगा, 121 होगा। अब यह जो कर्णी है, कर्णी में n, यह हट जाएगा, सिर्फ n बचेगा यहाँ पर। कुछ लोगों को समस्या हो रही है, देख लीजिए कर्णी का मान 1/2 होता है। हम इधर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कर्णी में n है, इसके घाते 2 है, तो हम n लिखेंगे, कर्णी का मान 1/2 होता है, और ऊपर यह 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 1 कट जाएगा, बच जाएगा 1, मतलब n बचेगा। तो हम डायरेक्ट n लिख दे रहे हैं बराबर। अब देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे, जब इसके ऊपर जाएगा तो कर्णी का मान 1/2 अभी हम समझाए हैं, तो कर्णी हट जाएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे 112 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह यह है तो इसकी भी कर्णी हट जाएगी, 343 हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a यह है इंटू बी यह। हाँ, इधर हम लिख दे रहे हैं, जिनको पता नहीं होगा, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह सूत्र होता है। इसको याद रखना है आपको। इसी सूत्र के हिसाब से हम इसको चेंज किए हैं। और जब इसको हम लोग चेंज कर लिए इस हिसाब से, तो आप देख लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5, 4 1 5 और 3 1 4, यानी 455। इसको टोटल जोड़ रहे हैं तो हो रहा है आपका 455। अब प्लस 2 है। अब यह देखिए, जो इधर यह है, इसको हम हल कैसे करेंगे। कर्णी में 12 है ना, हम कर्णी में 112 है, तो 112 का हम खंड कर दे रहे हैं। 2 से तोड़िए, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 एकम 7। यानी इसका जब हम खंड करेंगे तो इतना खंड हो रहा है, हम इसके जगह लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार लिखना है ना, 4 बार लिख दिए 2 2 और गुणे 7 हो गया, इसका खंड हो गया। अब यह है 343 है, इसका खंड करेंगे। जब 343 का खंड करेंगे, इसकी नज़र क्या आ रही है ना, हाँ ठीक है, 343 का जब हम खंड करेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे 7 से। देखिए 7 चौक 28,
बच जाएगा 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। इसका खंड करेंगे तो 7 3 बार आया, हम यहाँ लिख देंगे गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका हम खंड कर दिए। अब देखिए यह जो है आपका 455 प्लस 2, यह तो था पहले, इसमें से क्या करेंगे, जोड़ा जो मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे, जोड़ा नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। देखिए तो एक जोड़ा हो गया ना, 2 2, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे, गुणे 2 हो गया। यहाँ भी एक जोड़ा मिल गया तो यहाँ भी हो जाएगा गुणे 2। यहाँ देखिए जोड़ा मिल गया 7 का तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ भी देखिए जोड़ा मिल गया तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यानी हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इनका हमको सबको गुणा करना पड़ेगा। जब सबका हम गुणा करेंगे तो आप आराम से गुणा कर लीजिएगा। 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 7 और फिर इसमें 7। आप इसका गुणा कर लेंगे तो आपका टोटल आएगा, यह तो 455 हम इसको उतार ले रहे हैं, प्लस इनका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा आ रहा है 392। आप आराम से कॉपी पेन लेके सबका गुणा कर लीजिएगा। ठीक, गुणा करेंगे 392 आएगा। और जब इनको हम जोड़ेंगे तो 5 2 7, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 और 4 3 7 1 8, 847। ये हो गया 847। इधर क्या है 121 n। अब इससे हम जब काटेंगे तो यह देखिए 7 बार में कट जाएगा। आराम से आप भाग दे दीजिएगा, 7 बार में कट रहा है, n का मान 7 आ रहा है। यानी विकल्प कौन सा सही है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 80 वर्ग सेंटीमीटर, 82 वर्ग सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर और एक है 85 वर्ग सेंटीमीटर। यह 4 विकल्प है। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए, यानी कोई त्रिभुज इस तरह है जिसकी भुजाएं विषम होती हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 13 14 15 सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो यह विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसके लिए जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लोग इस तरह देखते हैं, यस कोष्ठ में यस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में यस माइनस बी, तीसरे कोष्ठ में यस माइनस सी। इस सूत्र पर हल करेंगे। देखिए मान लीजिए त्रिभुज है, इसकी भुजाएं, एक की भुजा 13 होगी, एक की 14 होगी, एक की 15 हो गई, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो ए की जगह तो हम 13 रख देंगे, बी की जगह 14 रखेंगे, सी की जगह हम 15 रख देंगे। लेकिन समस्या रही कि हम यस की जगह क्या रखेंगे। तो यस निकालने के लिए क्या किया जाता है हम इधर बता दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब क्या इसका मतलब यस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही यस होगा। तो देखिए 13 प्लस 14 प्लस 15 सबको जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 13 14 15 जब हम सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 42। जोड़ लीजिएगा आराम से आप, 42 आएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यानी यस बराबर आ गया 21। इसका मान हमको यहाँ पर रखना है। जब इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 21। इधर क्या हो जाएगा, यस की जगह 21 रखेंगे, माइनस ए की जगह क्या है 13, तो यहाँ 13 रख देंगे। फिर यस की जगह 21, माइनस बी की जगह 14 रख देंगे, और इस कोष्ठक में 21 माइनस सी की जगह 15 रख देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे आगे तो देखिए यह तो 21 होगा
अब 21 में से आपको 13 घटाना है तो ये बचेगा 8। 21 में से 13 घटाएंगे तो 8, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, और 21 में से 15 घटाएंगे तो इस 8 बच गया, 7 बच गया, यह बच जाएगा 6, यह 6 बचेगा। ठीक है, आप आराम से घटा लीजिएगा। 21 में से 15, 21 में से 14, 21 में से 13 घटाएंगे तो यह आएगा। बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब सब करंडी में है, इसके लिए हल करने के लिए एक व्यवस्था है कि हम इसको खंड करेंगे। देखिए 21 है ना, 7 गुणे 3 कर लेंगे, 7 त्रिके 21 गुणे यह जो 8 है इसको हल कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8 हो गया। यह 7 है, इसको 7 कर लीजिए क्योंकि इसका खंड नहीं होगा। इधर 6 है, कर लीजिए 2 गुणे 3। हम सबको खंड करके तोड़ दिए। इसके 2 नियम है, आप सबका गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा उसका आप वर्गमूल निकालिएगा, या इस तरह खंड कर दीजिए। जब हम खंड कर देंगे तो हमको जोड़ा यहाँ से मिलाना होता है। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यह 7 7 मिल के जोड़ा हो गया, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। गुणे यहाँ पर देखिए यह 2 यह 2 मिल के, देखिए यह 2 यह जोड़ा बन गया, तो 2 भी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए यह 2 और यह 2 मिल के भी जोड़ा हो रहा है, तो यह 2 भी बाहर ले लेंगे। अब देखिए यह 3 और यह 3 है, इसका भी जोड़ा हो गया, तो इसको भी बाहर ले लेंगे। यानी सबका जोड़ा मिल जा रहा है। जिनको न समझ में आ रहा हो ध्यान दीजिएगा। यह 7 यह 7 दोनों मिल के जोड़ा हो गया ना, तो बाहर ले लिए हैं। यह जोड़ा 2 का था तो बाहर ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए यह मिल के जोड़ा हो गया था तो बाहर ले लिए हैं। यह 3 और यह 3 मिल के जोड़ा हुआ तो बाहर ले लिए हैं। जब करंडी के बाहर हो गया, सबका आपस में गुणा करना है। सबका आपस में गुणा करिए, कितना हो रहा है। देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 में 3 से आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। यह इसका क्षेत्रफल है। हमको लग रहा है विकल्प आपका तीसरा सही है। हाँ, ऐसे सवाल में आपको याद रखिएगा, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग रहें तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र यह होता है, यस के लिए इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा। हम बार बार कर रहे हैं कि अगर जिसको प्रैक्टिस सेट में हल कर रहा है, मतलब हल करने में दिक्कत होती है, हमारा यूट्यूब पर वीडियो पर्सनल त्रिभुज से है, जिसमें हम इस त्रिभुज को कायदे से समझाए हैं। तो आप उसको देख लेंगे, उसको देखने के बाद प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। विकल्प आपके सामने है, 25 कड़ी में 3, 26 कड़ी में 3, 27 कड़ी में 3, 8 है कोई नहीं। यह विकल्प है। अच्छा, इस सवाल को हल करने के लिए आपको पता है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको याद रखना है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अब हमसे उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा का रहा है 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का नाम लिया, समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। देखिए कड़ी में 3 की जगह कड़ी में 3 रखेंगे, ये 4 रख लेंगे, गुणे भुजा का वर्ग, भुजा 10 दिया है तो 10 का वर्ग कर लेंगे। अब ये 10 का वर्ग करेंगे तो यह 100 हो जाएगा। इधर कड़ी में 3/4 हो गया, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा। अब 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी में 3 इसका वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। यानी पहला विकल्प सही है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। फिर हम आपको बोल रहे हैं यह समबाहु त्रिभुज हो सकता कुछ लोगों को दिक्कत हो, तो वीडियो हमारी यूट्यूब पर है, त्रिभुज से संबंधित है, जिसमें हम इसको
जो पहला क्वेश्चन था विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अनेक जितने भी त्रिभुज है सबको एक वीडियो में डालें, आप उसको देख लेंगे तो प्रैक्टिस सेट हल करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी शॉट लेना बाबू ले लीजिए। इसको अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं कोण की लंबाई। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं कोण की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला है 34 वर्ग सेंटीमीटर, अगला है 28 वर्ग सेंटीमीटर, अगला विकल्प है 30 वर्ग सेंटीमीटर, एक है 35 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका 4 विकल्प है। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए समकोण त्रिभुज नाम लिया, हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज यह है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल के लिए जब हम जाएंगे तो इसका सूत्र आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 की जगह हम 1/2 रख देंगे गुणे। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं कोण की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। यानी पहले आधार नाम लिया तो पहला 12 है, बाद में कोण नाम लिया तो कोण 13 है। तो देखिए इसको आधार कहते हैं। नीचे वाला जिसको आधार कहा जाता है, इसको कोण कहा जाता है, यह जो इसको लंब कहा जाता है। तो इस सूत्र में हमको 1/2 लिख लेंगे। आधार की आवश्यकता, तो आधार देखिए कितना बोला है 12, और लंब नहीं है क्योंकि यहाँ कोण दे दिया है। और हमको आवश्यकता है, इसको ऊंचाई कह लीजिए चाहे लंब कह लीजिए, बात एक है। तो आधार की जगह हम 12 रख देंगे, लेकिन ऊंचाई की जगह ऊंचाई नहीं दिया है। अगर ऊंचाई दिया रहता तब तो हम यहाँ रख के आंसर बता देते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो यह कोण होगा। कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। भाई ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 की जगह हम 1/2 रख दिए। आधार की जगह आधार 12 था, हम 12 रख दिए। ऊंचाई का मतलब इसको पूछ रहा है, लंब कहिए चाहे ऊंचाई करिए, इसका मान रखना है। और इस सवाल में हमसे इसका मान देवा नहीं किया, इसके बदले इसका मान दे दिया है। जब इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, हमको आवश्यकता है इसके मान की, तो इसके माध्यम मतलब पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसका मान निकालेंगे। चलिए मान निकाल लिया जाए। कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जो लंब है इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। अब देखिए लंब इसको निकालना है, इसको हम लिख दे रहे हैं लंब का वर्ग प्लस आधार यह जो है 12 है, 12 का वर्ग कर लेंगे। इधर कोण जो है 13 है तो 13 का वर्ग कर लेंगे। अब 13 में 13 गुणा जब करेंगे तो आप आराम से कर लीजिएगा, 169 होगा। और लंब का वर्ग रहने दीजिए, 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144 होगा। यह 144 जब इधर जाएगा तो 169 में से 144 घटाना है, तो इधर जाएगा लंब का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे तो यह 25 आएगा, इधर हो जाएगा लंब। वर्ग घटा देंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी लंब आ गया 5। यह बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे 5। अब काटेंगे 2 6 12 और 6 5 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। विकल्प आपका तीसरा सही है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, फिर अगर प्रैक्टिस सेट जिनको भी हल करने में दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए कि उनकी स्थिति सही नहीं है, उनको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर हम मैथ की जितने भी टॉपिक हैं सब पर वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए हैं। पर्सनल आप उसको देखिए, जब उसको देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे, आपको काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक, तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज यहीं तक है। कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।